प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से बात करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो इस वक्त एक बूम पर है। और अगर हम सिर्फ इस रीजन की बात करें, पंजाब के रीजन की और खैबर पख्तूनख्वा का जो रीजन है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। हसन दानिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज़मीन.com, जिसको हम पाकिस्तान का मौसर तरीन रियल स्टेट इदारा कहेंगे, उसमें बतौर सीनियर डायरेक्टर सेल्स अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उनसे हम ज़रा इस हवाले से गाइडेंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने वक्त निकाला। अब ये तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो सेफेस्ट होती है वो लोग ज़मीन की तरफ, मतलब ज़मीन.com से ज़मीनों में या प्लॉट्स में या इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो सेफेस्ट होती है क्योंकि ज़मीन कभी डिप्रिशिएट नहीं होती। लेकिन अब जो मुल्क के हालात हैं, और जब हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, तो इन्वेस्टर के माइंड में क्या चल रहा होता है, और बतौर सेल्स डायरेक्टर आपके माइंड में क्या चल रहा होता है कि अब ये लॉन्ग मार्चेस चल रही हैं, हड़तालें हो रही हैं, टायरों को आग लग रही है, और ये किसी भी दौर में हो, तो इन्वेस्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका? देखिए, अगर हम लोग हिस्टोरिकली अपना सब चीज़ों को देखें ना, एज ए नेशन हम लोग बड़े वेरी रिजिलियंट इन अ वे कि ये चीज़ें हमारे पास साथ होती रही हैं। एंड अगर इफ यू लुक एट द प्रॉपर्टी मार्केट, इट केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें कि जब भी चीज़ें ऐसी होती हैं, येस उस टाइम पे बायर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शेक होता है, येस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बट लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ इट। इट्स नॉट जस्ट कि हमारे मुल्क के हालात जो करंट अभी हैं वो हैं, बट इट्स एक्चुअली ग्लोबल भी एक क्रंच आया हुआ है। हमने देखा है कि जब भी रिसेशंस इंटरनेशनली आते हैं, बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वापस मुल्क का रुख करते हैं। सो जब भी अगर हम लोग देखें पिछले जो सारे ट्रेंड्स में चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, अगर हम देखें कोविड के टाइम के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का बूम आया, 2008 का रिसेशन आया, प्रॉपर्टी में बूम आया। सो जब ऐसी चीज़ें कोई ग्लोबली होती हैं तो हमारे मुल्क के हालात पहले भी ऊपर नीचे होते रहे हैं, बट प्रॉपर्टी के मार्केट में हमेशा गेन आता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? इन्वेस्टर को इस टाइम पे ये करना चाहिए कि देखिए, बैंक पे पड़ा हुआ जो आपका पैसा है वो डीवैल्यू हो रहा होता है आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वेराज वो पैसा अगर आपका प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है वो गेन होनी ही होनी है। सही है। सो इन्वेस्टर को जो चीज़ करनी चाहिए वो इस टाइम पे ये है कि एक थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस करे, बैक एंड चेक करके कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से डेवलपर्स के पिछले कौन से प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हुए हुए हैं, उसके हिसाब से जो है अपनी जगहों पे पैसे पार्क करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। वाई बिकॉज इवेंचुअली हमारे मुल्क के अंदर लोगों को बाकी बिजनेस के बारे में या स्टॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा रुझान उस तरफ नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों को जो है वो ज़्यादा हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो शायद प्रॉपर्टी के ऊपर ही भी है। इवन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, ख्वाब यही होता है जी कि अपने इलाके में घर बना लें, अपने इलाके में एक घर बना लें, एक प्लॉट ले लें। तो उसमें इवेंचुअली जो है वो ग्रोथ आनी ही आनी है। सो फॉर एनी इन्वेस्टर इट इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, वाई इवेंचुअली ग्रो होना ही होना है। अच्छा, अब अगर हम इस रीजन की बात करें जिसको हमने आज फोकस करना है, केपी और ख़ासतौर पर जो पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, ये रीजन जो है इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, और इनमें कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको आप कह सकते हैं कि हाईली लुक्रेटिव मार्केट्स? तो अगर हम लोग देखें कि प्रीवियस टाइम्स के अंदर ना शायद पिंडी इस्लामाबाद या इसके आसपास एरिया में ना खाली शायद आपका पिंडी इस्लामाबाद वन मार्केट जहाँ पर जो है बड़ी ग्रोथ आ रही थी और यहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। वेरएज़ अब हमने देखा है कि जो पेरिफेरी एरियाज़ हैं, यानी कि आपके गुजर खान आ गया, आपका जेहलम का एरिया आ गया, आपका पेशावर और उसके इवन मर्दान और आसपास के एरिया केपी के एरियाज़ हैं, यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले सारे पेरिफेरी एरियाज़ का पैसा सारा इस एरिया में आया करता था। बिल्कुल। अब वो इलाके भी ग्रो हो रहे हैं। वाई बिकॉज पिंडी इस्लामाबाद भी एक बहुत लेवल तक ग्रो कर चुके हैं, बहुत फैल चुका है एरिया। सो इवेंचुअली जब उन इलाकों को भी ग्रो होना है, एंड वही बात की कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का रुझान अपने इलाकों की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अगर बात करें कि जो पंजाब का ये एरिया आपका गुजरात, जहलम, आपका मीरपुर का एरिया अगर आप देख लें, अगर आप पेशावर का एरिया देख लें, बहुत सारे लोग इन इलाकों के ओवरसीज़ के अंदर हैं। तो उनका बड़ा रुझान होता है कि वो लोग जो है किसी तरफ अपने इलाकों में इन्वेस्टमेंट्स करें। अब ये एरियाज़ ग्रो हो रहे हैं। येस, पिंडी इस्लामाबाद अगर हम देखें ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हुए हैं या करंट एक्टिव है, इट्स इन पिंडी इस्लामाबाद राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव अ प्रॉपर्टी इन द कैपिटल। बिल्कुल सही है। तो वो लोग माइंडसेट भी होता है एग्जैक्टली। तो लेकिन वो जो टैक्सेस हैं, फिर टैक्सेस भी ज़ाहिर है हमने देखा है बढ़ रही हैं। रिसेशन अगर बाकी ममालिक में है तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन का एक दौर चल रहा है, तो वो टैक्सेस प्रॉपर्टी मार्केट को कितना हिट करती है या इन्वेस्टर को कितना नुकसान पहुँचाती है? देखिए, दो किस्म की मार्केट होती हैं। एक आपकी प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जो कि वो प्रॉपर्टी जो कि मल्टीपल हाथ बिक चुकी होती है। आखिर मेजर टैक्सेस जो अप्लाई होते हैं वो हमेशा उस वाले सेगमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं। वेराज़ जो प्राइमरी होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने ऑफ प्लान ली है, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ली है, जब आपको वो प्रॉपर्टी मिलनी है आपको तब उस पर टैक्सेस अप्लाई होनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
सो अगर हम देखें तो येस, जो आपकी सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर थोड़ा सा आपका जो है वो क्रंच आता है, क्योंकि लोग जो है वो जो कांस्टेंट ट्रेड होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होती है, जिसको जो है वो अभी जो टैक्स रिफॉर्म्स जो आए, सारी चीज़ें आई, इसमें चीज़ें थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं, जो आपकी सेकेंडरी मार्केट के टैक्सेस के ऊपर, सेल्स परचेज के ऊपर वो इंक्रीज़ हुआ है। वेराज उस वजह से अब लोगों का रुझान जो है वो प्राइमरी की तरफ बहुत ज़्यादा आ गया है, विच हम देखते हैं कि बहुत सारे, आपने खुद भी देखा होगा कि स्पेशली इस एरिया के अंदर आपको वर्टिकल डेवलपमेंट के बहुत प्रोजेक्ट्स हर तरफ आपको जो है मार्केट होंगे बहुत ज़्यादा बन रही है। बिल्कुल। तो वो ऑफ प्लान है, ऑफ प्लान का एज भी होता है कि आप आज के रेट पे चीज़ खरीद रहे होते हैं और 4 साल बाद मिलती है, उसकी कैपिटल गेन बहुत बड़ा आपको मिलता है। अच्छा, अब ज़मीन.com जो है इस हवाले से कैसे फैसिलिटेट कर रहा है अपने कस्टमर्स को, वहाँ पर जाकर उनको क्या मिल सकता है, ऑप्शंस कैसे देख सकते हैं, एवैल्यूएशन, कंपैरिजन? ओके, सो दो एंगल से हमारा सेगमेंट जो है वो काम कर रहा होता है। एक हमारा जो है वो क्लासिफाइड पोर्टल है जो ज़मीन.com, जिसको आप सबने इस्तेमाल किया होगा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए, अपना रिसर्च करने के लिए। वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके पास जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रेंड्स शो हो रहे होते हैं, विच मीन्स आपको सारा टिल 2006 से आपके पास सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस टाइम पे प्रॉपर्टी ऊपर गई, नीचे गई। सो यू कैन वो रेंट का एक बार वो चार्ट भी बना हुआ होता है, ग्राफ बना हुआ होता है। एग्जैक्टली, ग्राफ आपको सारा मिलता है, तो यू कैन एक्चुअली इवन सी कि भाई कि किस टाइम पे प्रॉपर्टी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, अब अगला क्रंच, रेंटल वैल्यू कितना ऊपर नीचे हुआ या प्राइस उसकी। तो एक वो साइड है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी जो प्रोजेक्ट सेल्स टीम है, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो कि कस्टमर्स के बजट के हिसाब से उनको जो करते हैं गाइड किया, आपका बजट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, यू वांट टू बाय समवेयर इन कमर्शियल या फिर अपार्टमेंट या फिर अपना वेकेशन रिजॉर्ट, किस जगह पे आप करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसके हिसाब से वो उनको करते हैं गाइड। बाय इवन तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए नॉर्थ, बट वी हैव ज़मीन हैज़ ओवर 200 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ जिसको ज़मीन मार्केट कर रहा है ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान ओवर 200 प्रोजेक्ट्स। यस, सो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से बड़ा अच्छा गाइड कर सकता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए और उनको किस जगह पे बेहतर गेन्स मिल सकते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनके बारे में जो बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं ना कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं जी, इसका तो एनओसी नहीं था, इसकी तो इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट या फाइल ले ली है, अब वो फाइल मैंने खरीद भी ली है और ज़मीन बाउंड्री से बाहर आ रही है। बिल्कुल, तो ये सारी वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन किसी वजह से जो है कस्टमर जो है वो ज़मीन के ऊपर बड़ा एतबार करते हैं। दिस इज व्हाई कि ज़मीन हैज़ एक्चुअली फ्लरिश्ड सो मच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के कोई प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं वो विदाउट अप्रूवल, विदाउट एनओसी, विदाउट सबमिशंस हम लोग ऑन बोर्ड नहीं करते। सो व्हाई, बिकॉज वी बिलीव कि दिस वाज दैट एज दैट वी कुड टेक ओवर द मार्केट। व्हाई, बिकॉज लोगों को जो है वो बहुत दफ़ा लोगों से बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों की फैमिली से बुरे जमा पूंजी पूरी लगा रहे होते हैं, उसके अंदर एक घर बनाना एक बड़ी इमोशनल चीज़ है हमारे मुल्क के अंदर। जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है ना, बाकी मुल्कों में इट्स मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, हमारे मुल्क में जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है इट इज़ वेरी इमोशनल। लोग अपने बच्चों की एजुकेशन, अपने बच्चों की इवन शादियाँ, इसको प्लान करते हुए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। भाई आज से 10 साल बाद मैं निकालूंगा तो मैं बेटे को मुल्क से बाहर भेजूंगा एजुकेशन के लिए या मैं शादी के लिए। दिस इज वेयर ज़मीन.com प्रोवाइड्स अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म के जहां पर वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए और वो सही फैसला कर सकें। थैंक यू हसन दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। और जब भी इन्वेस्टमेंट करें किसी ऑथेंटिक और रिलायबल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए करें। इनके सैकड़ों ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी आप इनको जाकर मिल सकते हैं। सिर्फ वेबसाइट पर या इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर अपना इतना बड़ा फैसला ना लें, वरना खुद भी बड़ा नुकसान उठा सकते हैं और आपके घर वाले भी आपके साथ फिर सफ़र करेंगे।